सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब श्रीमद् भागवत विष्णु भगवान का पूजन अर्चन प्राप्त होता है। तो आज 18 सितंबर शुक्रवार गीता मंदिर फॉरेस्ट साइड केरपीप में श्रीमद् भागवत एक महीना के लिए आयोजन किया है। ये महीना जो अधिक मास और पुरुषोत्तम मास से जाना जाता है, मगर ये महीना का महत्व एक बार मनुष्य समझ जाएंगे तो हर बार 3 साल के पहले जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है वो पूरा महीना व्रत जप तप यज्ञ ध्यान मंत्र जाप सब कुछ करके अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। तो ये गीता मंदिर में ये दूसरी बार ये भागवत का आयोजन हुआ है इस तरह का। पहले हमने 2018 में किया था, अब 2020 में कर रहे हैं। तो ये भागवत में पूजन अर्चन के साथ कथा कीर्तन के साथ 6 से 9 बजे तक हमारा रोज कार्यक्रम चलेगा। तो इस कार्यक्रम में आप मॉरिशस के सभी लोग उसमें अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन में सभी कष्ट या दुख को दूर करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने का एक अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी मॉरिशस के हिंदू भाई बहन और सभी लोग को मैं आमंत्रण देता हूं कि गीता मंदिर में आइए और ये भागवत कथा और पूजन का लाभ लीजिए।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षो सभायाभ्यंतर शुचि पवित्रीकरणम। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुने तच्चकेयम्। ओम आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रस तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातर तस्मा अरंगमामवो जस्य छयाय जिन्वत आपो जनयथा चनः। एक दीप प्रज्वलित कीजिए सब लोग अपना दिया। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा गुसस्तनुः। अब 3 बार आचमन करना है। त्रिआचमनम 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार कीजिए। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, शंकर और पार्वती को नमस्कार कीजिए। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, अपने माता पिता के चरण में नमस्कार कीजिए। इष्ट देवताभ्यो नमः, अपने इष्ट देव को नमस्कार कीजिए। कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवी को नमस्कार कीजिए। ग्राम देवताभ्यो नमः, रामचंद्र भगवान को नमस्कार कीजिए। स्थान देवताभ्यो नमः, अमरनाथ महादेव को नमस्कार कीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कीजिए। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु अस्तु पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन। द्वादशे तानि नामानि अपटेक्षुण्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेस्तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थे शरीरे आयुष्य आरोग्यता सुख शांति प्राप्तये कार्य मध्ये जीवन मध्ये आधि व्याधि उपाधि चिंता भय क्लेश विनाश अर्थे सद्यः शुभफल प्राप्तये सिद्धि अर्थे ग्रह शांति पूर्वक पूजन अर्चन अहम करिष्ये इति संकल्प। ओम पंचनद्यः सरस्वती मप्रियन्ति सरसोदश सरस्वती तु पंचधासो देशित भवत्सरिता। पंचामृत स्नानान्ते सुधोदक स्नानं समर्पयामि सुधोदक स्नानान्ते सुधाचमन्यं समर्पयामि। ओम नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या वासस्मरे नित्यमायुकामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशे तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नर न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं वरं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपते स्तोत्रे षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः अभिषेक स्नानं समर्पयामि। गुरुखाय वेदगो सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं उतामृततोषे सानो जधन्येनातिरोति। एतावानस्य महिमातो ज्ञानस्य मुरुकापादोषे विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवी त्रिपादोर्ध्वा उदेत् मुरुकापादोषे अभवत् पुनः
ततो विखुन विक्रामसा सनान सन्याभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो तिरच तमसा भूमि मतो पुर तस्मात् जगन्नाथ सर्वता समृतम रेखदा जम्मा वसुतांचक्रे वाव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्मात् जगन्नाथ सर्वत्र च सामान्य जगनीरे छंदागोसे जगनीरे तस्मात् जो तस्मात् जायत तस्मात् तस्वा जेके जो भया दत्त गावो जगनीरे तस्मात् तस्वा जाता जावय तन जगनम वर्गी वृक्षन वरुकम जातम अग्रत तेन देवाय जंत साध्य अरिखंज जत्पुरुकम वेदतो कथिता विकल्पेन मुखम किमस्या सित किम बाहु किम रूप बाधा उच्यते ब्राह्मण समुखम आसीत भावराजन कृत उरुत दस्य जद्वैस बद्व्यागु शूद्रो जायत चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैस प्राणस्य मुखाद अग्निर जायत नाभ्यासीद अंतरिक्षगु शेषणो देव समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा सूत्रा तथा लोकानकल्पेन जत्पुरुकेण विखा देवा जग्नमतन्वत वसन्तोस्यासीदा जंग्रिक्मिद्म सरन्तमि सप्तास्या संवरिदय श्री सप्तसमिद कृताः देवा जदग्नं तन्वानावद्नं वरुकं वसुम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमान सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव अभिषेकस्नानं समर्पयामि जामि खुंगेरि सन्तस्ने विवर्गिस्तवे शिवांगिरि तृतांकुरुमाय गुंसिहि पुरुखं जगत शिवे नवच सात्वा गिरि साक्षावदमसि जतान सर्वदेशमगु सुमनासत अद्यवोच तदिवक्ता प्रथमो देव्योभिकक अहिंस सर्वं भयं सर्वास्य जातो धान्यो धराजी वरासु असौ जस्ताम्रो अरुणौ तबवृषो मंगल जेतेन गुरुद्रावितो दीक्षसिता सहस्रसो वैखागु हेडमाथो जो सर्वति नीलग्रीवो विलोहित उतेन गोपाद्रसन्नद्रसन् उदाज सदृष्टो मृडियातिन नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मिरुगे अथौ ज्यस्य सत्वनो हन्तेभ्यो करन्नमा ब्रह्मुञ्च धन्वन समुभयो राक्न्यो जाम्ब जास्तते सगवराता गोप विज्यन्तनु कपर्दिन विसल्यो बाणवांगुतानि सन्निस जयख्वाबुर सनगंगदि जाते हेतिर्मज्ज समते भवते धनुतया स्वान विसतस्मयस्म्यापुरि भुज परिते धन्वनो हेतिर स्वन्वेणुक्त विश्वदा अथो जगदीश सवारे स्वनिधैतम अवतते धनुष्टगु सहस्राक्षतगुदे निसेज सल्याना मुखासेन सुमना भव नमस्तायुधान तथा जसन उभाभ्यामुत जन्मभ्याम तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्वक मानो क्षित मानो क्षितम मानो देवी तरमोत मातर मानो प्रयास्तनु रुद्र दीर्घ मानस्तोगे तन्मानो आयुखि मानो गोखु मानो अस्मे कुरिख मानो विरानुद्र भामिनो दीर्घ सदमित्वमय अभिषेकस्थानं समर्पयामि ओम विश्वं विष्णु वसत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृत भूतबुद्भाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योग योग विधानेत्र प्रधान पुरुषेश्वर नारसी वपुषे श्रीमान केशवो पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिवस्थाणु भूतार धीरव्यय संभव भावनो भर्ता प्रभु प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्पराक्षो महासुना अनादि निधनो दाता विदाता धातुरुत्तम अप्रेमेयो ऋषिकेश पद्मनाभ मरप्रभु विश्वकर्मा मनुतस्ता स्थविर ध्रुव आग्रय शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष कृतर्दन प्रभोति त्रिकुद्धाम्ना पवित्र मंगलम वरम सामवेदं पूजयामि अथर्ववेदं पूजयामि मध्ये अपांपते वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि ओम वास्वागात परिविदागात सहस्रयान भवति जायमान तन्दिरासो कवयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तम् स्योना पृथ्वीनो भवा निक्षरा निवेशनी जथाना सर्वसप्रथा अपोष्टामयो भवस्तान ऊर्जे ददातन महिरणाय चक्षसे जो व शिवतमो रसतसे भाजेतेन उशतीरिव मातर तस्मारंगमाम वजसे च जिन्वत आपो जनेताचनः ओम पूर्णादर्भि परावत सुपूर्णा पुनरावत वस्निव विक्णावाहिकमूर्जगो शतक्रतो ओम जत्पुरुखं व्यदधु कतिधा व्यकल्पेन मुखं किमस्यासित किं बाहु किम रूपादा उच्यते राजोपचारार्थे अबिलं गुलालं सिन्दूरेण च समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिकृत सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूल्ये तत्र सितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृता कुक्षौतो सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगे सहिता सर्वे कलशंतो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करितदा आयां तो देव पूजार्थं दुरितक्षयकारक गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडो दर्तीर्थानि करे पृष्ठानि ते रवे तेन सत्यन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर दो हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए ओम अग्निं दूतं वरोधते अव्यवाहं बब्रुवे देवामासादे कव्याग्निं नैऋतिं दिशिं त्यज्य कव्याग्निं नैऋतिं दिशिं त्यज्य शांति के वरदनामाग्ने नमः अग्नि पूजनम हाथ में एक पुष्प ले लीजिए ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा देशी रेखे सप्तस्ता स्वस्य
त्रिधा बद्धो वृखभोरो रविति महोदेव मर्त्यानाविष शांति के वर पुष्प ही समझो, अग्नि के अंदर पुष्प डाल दीजिए। अब घी का 5 आहुति दीजिए, घी का 5 आहुति। ओम अग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम अग्ने अपानाय स्वाहा, ओम अग्ने व्यानाय स्वाहा, ओम अग्ने उदानाय स्वाहा, ओम अग्ने समानाय स्वाहा। अब 4 आहुति इस तरह दीजिए कि एक पानी की कटोरी में 1 बूंद गिराना है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा। ओम अंबे अंबिके बालिके नमः नैतिकसन सत्य सखा सुभद्रिकां कांपिलवासिनीं। ओम कुलदेवी स्वाहा, ओम कुलदेवी स्वाहा, ओम कुलदेवी स्वाहा, ओम कुलदेवी स्वाहा। ओम आ कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति वनानि वसन। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवाना सपद गुण स्वादम मते क्षत्राय मते ज्येष्ठाय मते जान राजेंद्र सेन्द्रिया इमं मुखे पुत्रम से विषय कुमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मण नागुराजा। ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम अग्निमूर्धा दिव ककुत्पते पृथिव्याय मापा गुरे तागुसे जिन्वति। ओम भौमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रति जागरयित्वा मूर्ते सगुसृजिता मंचास्मिन् सदस्य दूतरस्मिन् विश्वे देवाज्मन दत्त। ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पति अति दर्ज्वर्यात् विभाति क्रतुम जने को जदे देक्षवसरे तव्रजा ततदस्मा सुदमन दे चित्रम। ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा। ओम अन्नास्परि सुतो रसं ब्रह्मण व्यपि भक्षत्रमय सोमं प्रजापति रेतेन सत्यम इंद्रियं विपानगो शुक्रमंद सेन्द्र सेन्द्रियं दपयमृतं मधु। ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविस्तयापो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु न। ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम कयान चित्रावो दूति सदा वृद्ध सगा कया सचिष्टा वृता। ओम राहुवे स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा। ओम केतुं गृणवन्न केतवे पेशो मर्यावे सते समुत्तद्विरजायथा। ओम केतुवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे वानस्य नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरं निखाणं ओम मैखाणं सर्वलोकं मैखाणं। ओम उमाय स्वाहा, ओम उमाय स्वाहा, ओम उमाय स्वाहा, ओम उमाय स्वाहा। ओम जदग्रंथ व्रतमं जायमान समुद्रा दूतवा परिखाता सेन सबक्षारेण सभा उपस्थितेन मयि जातन्ते अर्वन्न। ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम विष्णुराराटमसि विष्णु सप्तेष्टो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुमितो। ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतान् महाराष्ट्रे राजन्य सूरय कवियोति व्याधि महारथो जायतान् दुग्धे धेनुर्वो दण्डर्वन्नासु सप्तिः पुरंदि जोखा जुस्सो रथेस्ता सवियो जुवासे जजुमान सवीरो जायतान् निकामे निकानो पर्जन्य वरकतो बलोद्यनो कदवच्चन्तां योगक्षण कल्पताम्। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम सजोखा इंद्र सगुण मरुद्भिः सोमं पीब वृत्रः सुर विद्वान्न जय शत्रुन्न पवृदनु दसदा भयं कर्ण विश्वतोनो। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यशोमती नंदन ब्रिज भरनागर गोकुल नंदन कान्हा गोकुल नंदन कान्हा।
विठ्ठल हरी नाम अमिय विलासा विपिन परमतर नवीन नगर वर सुवासा बंसी बदन सुवासा यशोमती नंदन ब्रिजवरनागर यशोमती नंदन ब्रिजवरनागर गोकुल नंदन कान्हा गोकुल नंदन कान्हा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यशोमती नंदन ब्रिजवरनागर गोकुल नंदन कान्हा गोकुल नंदन कान्हा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर गोपी बसर हर या कुन्देन्दुतिसारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेष जाड्यापहा योऽन्त प्रवेश्य मम वाञ्छमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् अखिलशक्तिपरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके लिए एक सद्भावना मन में जागृत होनी चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करना है और परमात्मा से नजदीक जाना है। परमात्मा को पाने के लिए तो हमें बहुत भक्ति करनी है और ये महीना भक्ति का है। कोई चीज बिगड़ती है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, दवा बिगड़ न जाए तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, ये न हो जाए तो उसको जो अन्न होता है यानी कि चावल होता है या जौ होता है, तिल होता है, तो उसमें कुछ दवा डालकर बिगड़ न जाए। मगर मनुष्य को न बिगड़े ऐसे इसके लिए क्या बना है? मनुष्य का जीवन न बिगड़े, मनुष्य का मन न बिगड़े, मनुष्य का कर्म न बिगड़े, इसके लिए क्या है? इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा है जो मनुष्य को कभी बिगड़ने ही नहीं देगी। कथा मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार से लाभ करती है। कितना लाभ है भगवान की कथा सुनने में? हमारा मन पवित्र होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे कुटुंब परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती। आज जितने भी लोग आए हैं सत्संग के लिए संख्या से ज्यादा भक्तिवान लोगों को माना जाता है। जितने भी लोग आए हैं उसका इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ है। भगवान ने सिलेक्ट किया है आपको, भगवान ने आपको यहां तक मंदिर के द्वार तक, नहीं तो लोग आते आते रास्ते में कोई काम याद आ गया, कथा तो 1 महीना चलने वाली है, आज नहीं जाएंगे तो फिर बाद में जाएंगे। कल का क्या भरोसा है? आज हम यहां कथा कर रहे हैं, 3 साल अभी पूरा होने वाला है, उससे पहले ही अधिक मास आ गया। मगर आने वाले 22 या 23 में जब अधिक मास आएगा, कौन कहां होंगे, कौन सी तबीयत लोगों की कैसी होगी, कथा सुनने आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, मैं खुद कथा कर सकूंगा या नहीं, ये तो सब परमात्मा जानते हैं। जो लाभ मिलता है, जो अवसर मिलता है, जो भगवान एक हमारे लिए एक समय देता है कि आप जाओ कथा में, मगर आज के समय में लोगों के पास समय दूसरे कामों के लिए है, मगर भगवत कार्य के लिए कहां मिलेगा? ये अधिक पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा आपके जन्म जन्म के संचित यानी कि एकत्रित किया हुआ पाप उसको तो नष्ट कर देती है, मगर आने वाला समय उसमें आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं मॉरिशस में मैंने 1 महीने का भागवत 5 जगहों के ऊपर कर दिया और आज भगवान ने मुझे सबसे अच्छा क्या दिया है? मेरा स्वास्थ्य मुझे अच्छा दिया है कि मैं लोगों का पूजन अर्चन कराकर उसको भागवत की कथा सुना सकूं। और आज के समय में इतना कलयुग बढ़ गया है, पल पल में मनुष्य का मन बदलता रहता है। मैं सबको कहता हूं मन मजबूत रखिए, क्योंकि मन जब बदलता है तो आपका कोई भी चीज जीवन में अच्छी तरह नहीं चलेगी। और मन कब मजबूत यानी कि
स्ट्रांग बनता है। कब बनता है? मंगलाचरण के द्वारा। इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया आप लोगों का, और मंगलाचरण करके पहले भागवत का श्लोक बोले, फिर कृष्ण भगवान का धुन बोला, फिर गणपति को याद करके फिर से भागवत के श्लोक पढ़कर और भागवत के वक्ता सुखदेव जी का ध्यान करके, प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान का ध्यान किया था, वो मंत्र के साथ अपने गुरुदेव को याद करके मैंने भागवत शुरू किया। क्यों? मंगलाचरण के द्वारा आप सभी लोग कथा में आए हैं, मगर आपका मन भगवान की कथा में स्थिर हो जाए, इसलिए मंगलाचरण जरूरी है। सिर्फ कथा के लिए मंगलाचरण नहीं होता है। मनुष्य का बचपन में अगर मंगलाचरण हो गया तो उसका वो युवान होते हैं तब उसका जीवन अच्छा होता है। और जिसके बचपन के बाद युवानी में भी मंगलाचरण अच्छा हुआ तो उसका बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और बुढ़ापे में भी अगर मंगलाचरण आपका अच्छा हुआ तो मनुष्य का मृत्यु मंगलमय हो जाता है। अब मंगलाचरण क्या होता है? मंगल आचरण, हमारा बर्ताव मंगल होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छी तरह लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, भगवान के साथ इतना अच्छा हो कि लोग आपको पसंद करें, याद करें, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। और जिसका आचरण मंगल हो, जिसके चरित्र मंगल हो, उसकी कथा कितनी सुंदर, भगवान का चरित्र कितना सुंदर है। और परमात्मा का जितना भी इस महीने में हम नाम लेंगे ना, और जितना पूजा करेंगे, जितना तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, ये जो विद्वान लोग हैं ये सब जानते हैं जो मैं पाठ बोल रहा हूं। अगर कोई कहते हैं हमें इतना कुछ नहीं आता है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, आप सबको एक बात ध्यान में रखना है। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गए तो उसने क्या मंत्र बोला था? इतना विधि विधान नहीं किया था। एक शांत जगह में जाकर ध्यान लगाकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपका मंत्र का नाद ब्रह्म, उसको नाद ब्रह्म बोलते हैं, वो परमात्मा के पास पहुंचता है और आपका तपस्या सफल होता है। मगर उस प्रकार से करना चाहिए। अभी गंगा तालाब में हम लोग महाशिवरात्रि आई या फिर रविवार का दिन हुआ, गंगा तालाब गए, मगर किस प्रकार से हम जाकर पूजा करते, कितना भाव और कितना भक्ति के साथ हम गंगा जी का पूजा करके वहां के शिवाला में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते, बिलपत्र चढ़ाते, ये सब लोग को अच्छी तरह जानना चाहिए। बस हम गए थे गंगा तालाब, मगर जैसे गए थे वैसे ही खाली आ गए, न कुछ भक्ति भाव लेकर गए थे, न भगवान के आशीर्वाद लेकर वापस आए। तो हजारों बार हम गंगा तालाब जाएंगे तो भी उसका कोई लाभ नहीं। कितनी भी पूजा करेंगे मगर वो पूजा का विधि विधान और उसमें भाव और भक्ति होनी चाहिए। सबको ये सब चीज जानना है, तभी हमारा धर्म में प्रभाव आएगा। तो आज श्रीमद् भागवत का पहला दिन है, मगर आज क्या हुआ, जब कोई भी कार्य का शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा उसमें देरी हो जाती है। तो आज हम राधा कृष्ण मंदिर से भागवत जी का पूजन किया, रास्ते में चलते 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 आए तो लगभग 5 मिनट या 6 में 10 मिनट कम था। अब सब लोग आकर भागवत जी को यहां रखा और अपना सब चीज लेकर तैयार करते करते 6:30 हो गए। फिर पूजा शुरू की 6 बदले के बदले 6:30, तो आधा घंटा का देरी हो गया। मगर मैंने कहा पहला दिन जो देरी होता है वो कार्य हमेशा सफल होता है। ये अधिक पुरुषोत्तम मास में हमें जितना हो सके उतना भगवान का नाम, दीप का दान और
कहते हैं ना वस्त्र दान, कोई अन्न दान करते हैं। यहां रोज का भोजन इसलिए रखा है कि बहुत से लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिया है कि आज मेरी ओर से भोजन है, आज मेरी ओर से भोजन है। तो इसका अर्थ है अन्न का दान, वस्त्र का दान। तो ये दान पुण्य से, और मैं आप सभी को कहता हूं कि कहीं भी आप शॉपिंग करेंगे या मेडिकल में आपका कोई खर्च होगा तो वो सूद समेत आपको वापस नहीं मिलता है। वो खर्च हो गया तो वो चला गया। मगर परमात्मा की पूजा में अगर आप दूध चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं, आप पुष्प चढ़ाते, खर्च करके तिल जौ या लकड़ी लेते हैं, जो भी करते, वो आपको 10 गुना होकर भगवान आपको वापस देते। वो अपने पास कुछ रखते नहीं, उसमें आपको आपका द्रव्य आपको वापस मिलता है। तो ये अधिक पुरुषोत्तम मास की भागवत की कथा में हम मंगलाचरण के बाद शुरुआत करेंगे। भागवत का परिचय, महत्व। कोई भी एक नए व्यक्ति है, उसको मिलना है तो क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में? इंट्रोडक्शन ऐसे बोलते हैं ना, परिचय कराना। तो आज मैं आपको भागवत जी का परिचय कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है। तो श्रीमद् भागवत, पहले तो यह जानना चाहिए कि हमारे धर्म में पुराण कितने हैं? 18 पुराण, और अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जितने पुराण है उसके आगे श्रीमद् नहीं लिखा है। एक ही हमारा धर्म ग्रंथ है जिसके आगे श्रीमद् लिखा है, वो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। ये दोनों ग्रंथ अलग है। मगर यहां मॉरिशस में मैं बहुत सी जगह के ऊपर गया हूं तो वो लोग कहते हाँ भगवत गीता का कथा चल रही है। अरे भागवत की कथा चल रही है। भगवत गीता वो भी ग्रंथ है, वो भी अलग है, मगर दोनों के आगे श्रीमद् लिखा है। इसका अर्थ क्या है? स्वयं भगवान ने अपने मुख से ये कथा बोली है। भगवान विष्णु ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाया, चतुश्लोकी 4 श्लोक सुनाया। तो वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, और नारद जी ने ये चतुश्लोकी भागवत व्यास मुनि को दिया, और व्यास मुनि ने चतुश्लोकी भागवत का 12 स्कंद और 365 अध्याय और 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत की रचना की। कैसे ये पुराण आया, और इसका महत्व भी बहुत है। सब लोग कहने लगे शिव पुराण बहुत अच्छा है, कोई किसी ने कहा देवी भागवत बहुत अच्छा है, किसी ने कहा गणेश पुराण अच्छा है, कोई कहते गरुड़ पुराण अच्छा है, कोई इतने सभी पुराणों में सब अलग अलग महत्व हैं। तो उस समय स्वर्ग में एक तुला रखा, तुला वजन करने का। एक तरफ भागवत और एक तरफ 17 पुराण। तो भागवत जिसमें था वो पलड़ा नीचे आ गया, यानी कि वजन वाला, और बाकी 17 पुराण ऊपर हो गए। तब प्रश्न किया गया कि सभी तो भगवान के पुराण है, तो ये पुराण का वजन क्यों इतना बढ़ गया? तब बोला गया कि गणेश पुराण में सिर्फ गणेश जी के बारे में ही बोला है, शिव पुराण में सिर्फ शिव जी के बारे में ही कहा है, देवी भागवत में सिर्फ देवी के बारे में ही कहा है। मगर श्रीमद् भागवत पुराण में सभी देवी देवता सभी की कथा है। उसमें शिव चरित्र है, विष्णु चरित्र है, भगवान विष्णु के 24 अवतार की कथा है। श्रीमद् भागवत मनुष्य का जन्म मरण का जो फेरा है उसको मिटाता है। और श्रीमद् भागवत में भगवान साक्षात विष्णु ने कहा, भागवत प्रोक्ता भगवान, भगवान स्वयं भागवत में विराजमान है, कृष्ण भगवान का रूप। मैंने सभी लोग को कहा आज शुरुआत होने से पहले कि विष्णु भगवान का स्वरूप, उनका तेज, उनकी शक्ति, जब कृष्ण अवतार लिया तो वो पूर्ण अवतार माना गया। राम अवतार है मगर वो पूर्ण अवतार नहीं, उसमें 14 कला है, और कृष्ण अवतार में 16 कला है,
पूर्ण अवतार माना गया। और भगवान कृष्ण अंतिम समय में जब अपने धाम में जाने लगे तब उद्धव जी ने कहा, आपके बिना लोग कैसे रहेंगे? हर बार आप अवतार लेते हैं, हर बार चले जाते हैं, तो कैसे लोग आपके बिना रहेंगे? तब कृष्ण भगवान ने कहा, आज से मैं अपना पूरा तेज और शक्ति, अपना स्वरूप मैं भागवत जी में स्थापित करूंगा। और साक्षात ये भागवत है, वो मेरा ही रूप है। इसलिए मैंने लोगों को कहा, आप पूजन करके अपने सिर के ऊपर लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये बोलते बोलते हमने ग्राम की प्रदक्षिणा करके यहां आए। सबको मैंने कहा, एक एक कदम भागवत आपके सिर के ऊपर है और आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। ये भागवत के महात्म्य में लिखा गया है। और ये एक दिन भी छूटेगा तो समझो 1 मिलियन का नुकसान होगा, मगर पैसे का नहीं होगा, इसलिए लोग परवाह नहीं करते। पुण्य का नुकसान होगा तो उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। मगर ये तो भागवत और ये पूजन कथा रामायण में एक चौपाई में लिखा है। कब मिलता है? अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देह तेहि मारग सोई। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देह तेहि मारग सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उसु दशरथ अजीर बिहारी। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देह तेहि मारग सोई। पाव देहि तेहि मारग सोई। भगवान की अतिशय कृपा जिसके ऊपर होता है, कृपा, तब वो भागवत या भगवान के कार्य में सम्मिलित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला ही व्यास जी ने जो मंत्र लिखा है उसका हम आपको सुनाकर उसका अर्थ बताएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये मंत्र आप सभी लोग जानते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिसको जानना है उसका पहले हम बोलते हैं कि दिखने में ऐसे लगते हैं, इसका कामकाज, इसका बिजनेस ऐसा है और इसका नाम ये है। नाम, स्वरूप, स्वभाव का परिचय और कार्य का परिचय। सत, चित और आनंद। सत यानी कि सत्य, चित चेतना जो मन में हमें अनुभव कराता है, और आनंद स्वरूप। सत्य किसको बोलते हैं? जो अखंड है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो पहले था, उसके बाद भी थे और आगे के समय में भी सत्य रहेगा। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। कलयुग आया, धर्म का 4 चरण में से 3 चरण निकल गया। दान, पवित्रता, दया, पर सत्य है। सत्य लोग आज के समय में कम बोलते हैं, फिर भी सत्य है। अपने लिए लोगों को सत्य चाहिए, दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे तो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्य हमेशा रहेगा। ऐसे परमात्मा पहले थे, अभी भी है और आगे भी परमात्मा ही रहेंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म, चारों ओर परमात्मा है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा, चिद चेतना स्वरूप परमात्मा,
आनंद स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। तभी उसके काम कौन सा है? विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय। आप सब लोग समझते हैं, सृष्टि की रचना करनी, पालन पोषण करना और प्रलय, ये तीन कार्य है। स्वरूप ऐसा है, तीन इसका काम है। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के हमारे जो दुख है, आधि व्याधि उपाधि, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दुख को नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वयम नमः, अहम नमः नहीं। अहम का मतलब होता है मैं नमस्कार करता हूं, मगर इस मंत्र में लिखा है वयम नमः, यानी कि हम सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। वयम नमः श्री कृष्णाय, श्री यानी कि राधा जी और कृष्ण यानी कि कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। एक ही मंत्र में व्यास जी ने कितना सुंदर बताया है। सभी लोगों के जीवन में हमेशा परमात्मा का मंत्र जो हम पठन पाठन करते हैं, वो उसके जीवन में मंत्र का जाप होना चाहिए। आज सभी लोग के जीवन में पूजा पाठ, धर्म, ध्यान बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। ये आप सब लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मगर सबको भगवान से नजदीक लाने का क्या क्या कर्म है हमारा? एक ही कर्म है कि हम कथा के द्वारा प्रचार और प्रसार करके हमारे सनातन धर्म का ध्वज, जो आद्य गुरु शंकराचार्य ने वर्षों पहले 32 साल की उम्र में उसने सनातन धर्म का ध्वज फिर से लहराया। और उससे पहले कितना धर्म, अधर्म, कपालिक धर्म, वो धर्म, अलग अलग प्रकार का, लोग ये करते थे, लोग वो करते थे, लोग दूसरी जगह में चले जाते थे। आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐसा कार्य किया कि फिर से हमारा सनातन धर्म की स्थापना हुई और चारों ओर हमारा सनातन धर्म विश्व में फैल गया। और सनातन का अर्थ क्या है? पुराना नहीं, जो पहले था अभी भी है और आगे भी रहेगा। और जितने भी बाकी के धर्म है उसके बाद आए, अभी जितने भी चल रहे हैं चारों ओर दुनिया में, तो ये परमात्मा का जो स्वरूप है वो भी सनातन है, सत्य भी सनातन है, सत्य कभी नाश नहीं होता है। तो ये मंत्र और ये पहला अध्याय के पहले श्लोक के द्वारा बताया है कि ऐसे परमात्मा के स्वरूप को हम लोग नमस्कार करते, वंदन करते हैं। इसी के साथ मैं कथा को विराम देता हूं।
केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं